सारे के सारे घर वालों को हो क्या गया है? सबके सब ऐसा क्यों कह रहे कि हमने खाना खा लिया? हमने तो खाने को हाथ तक नहीं लगाया। हम पागल नहीं हुए, ये सारे के सारे घर वाले पागल हो गए। सब पागल हो गए। नहा ही लेते हैं ठंडे पानी से। चाबी लाओ जल्दी। क्या है? कौन है? जल्दी चाबी लेके आओ। कौन है? कौन आया होगा यहाँ? क्या करने? हम भी पागल, हवा से टूटा और हम न जाने क्या क्या सोच रहे थे। मिल गई चाबी। क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? फिलहाल तो हमें अपनी जिंदगी दिख रही है और अपने जीने का मकसद भी। हम ही हैं इनका पूरा का पूरा परिवार। हमारे नाम की हल्दी बड़े प्यार से लगवाएंगे हम। खुश तो बहुत होगे तुम आज। जिस चीज को पाने के लिए इतना तरस रहे थे, आखिरकार आज वो तुम्हें मिलने वाली। क्या कुछ नहीं किया तुमने सुगनी को पाने के लिए, है ना? देखो, सुगनी के मामले में तुम्हारा खुद पर न कभी काबू था न रहेगा। पर आज जब वो खुद अपनी खुशी से तुम्हारी गोद में आके बैठ रही, खुश भी है, तो तुम्हें अपनी और उसकी खुशियों से परेशानी क्या है भाई? क्या तकलीफ है? झूठ और पाप के आधार पर मिली खुशियां बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहती विक्रम। आज सुगनी को सच्चाई नहीं पता, कल जब पता चल जाएगी तो क्या करोगे? अरे दिल के मामले में ज्यादा दिमाग मत चला। इसको क्या याद आता है नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है? आज वो तेरे साथ खुश है ना, हो सकता है कि सब कुछ याद आने के बाद भी खुश रहे। तो खुद को झूठी तसल्ली मत दो विक्रम, और दम भरते हो अपनी मोहब्बत का। जाओ जाके उसको बता दो सारी सच्चाई। डॉक्टर ने मना किया है, याद रख। अब डॉक्टर के कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे तुम विक्रम। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं है? बात नफरत, एक बात नफरत की नहीं, तुम प्यार करते हो उससे। तुम प्यार की आड़ में धोखा दे रहे हो उसे विक्रम। सुगनी शादीशुदा है, तुम्हारे अपने सगे भांजे से उसकी शादी हुई। बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो विक्रम, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। विक्रम, इसे स्वार्थ नहीं प्यार कहते हैं। अगर स्वार्थ नहीं है इसमें तो जाके उसको सच्चाई बता दो सारी की सारी। विक्रम, वो सच्चाई उसकी जान ले सकती, सोच लो। विक्रम, अगर शादी के बाद ये सच्चाइयां सामने आई तो और ज्यादा जानलेवा हो सकती है,
बहुत बड़ी गलती कर रहे हो विक्रम अपनी जिंदगी की। इस लड़की को इतना चाहते थे, उसको इतना बड़ा धोखा देने की जरूरत नहीं है विक्रम। सच बोल के देखो विक्रम, सोचो सुगनी चुलबुली है, उसको कुछ याद नहीं। वो जिस तरह से है, जैसी है उसको वैसे स्वीकार करो, अपनी जिंदगी को बचाओ। क्या कर रहे हो अपने साथ? सुगनी के साथ इतना बड़ा धोखा मत करो। बहुत कुछ खो चुके हो जिंदगी में, जो बचा कुछ है वो भी हाथ से निकल जाएगा। बस करो। सारी सच्चाई बतानी तो पड़ेगी सुगनी को। विक्रम छुपाने का कुछ फायदा नहीं है। जो सच है और जो सही है उसे बता दो अभी इसी वक्त। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपका साथ और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, सुख में भी और दुख में भी। और जब दुख अपनी चरम पर पहुंच जाता है तो उसमें सुख की आहट होती है, वो हमें सुनाई दे रही है। हम जानते हैं कि अब मौसम बदलने वाला है। मौसम तो बेशक बदलने वाला है माँ जी। पहले पतझड़ था और अब सुख आने वाला है। अब वक्त आ गया है सुमन, ऊपर वाले की मार पड़ने वाली है तुम्हें। ऊपर वाले के न्याय से थोड़ा डरो। माँ साहब, सुमन दीदी वाकई बहुत डर गई हैं, इसलिए इन्होंने रास्ता भी बदल लिया है और चाल भी। हाँ साहब, इन कागजों पर साइन कर दीजिए। तो इससे तुम्हें भी अपने रंग में रंग दिए। ठीक है, मिल जाओ तुम सब, बना लो टोली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इन कागजात पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। अगर उस जमीन पर कुछ बनेगा तो सिर्फ मंदिर। कम वक्तों ने सबकी सब खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। चाय पकौड़े तो बना ही सकते हैं, कुछ तो पेट में जाए। मौसम तो बदल रहा है माँ जी, सच कहा आपने। जरा एक नजर इन पेपर पर तो डालिए और साइन कर दीजिए। माँ साहब, एक बार ये कागज पढ़ तो लीजिए। माता रानी पर बहुत भरोसा है ना आपको? क्या पता माता रानी सब कुछ ठीक कर दें। आप एक बार ये कागज पढ़ के देखिए। नगनिया, कहाँ भागी जा रही हो? जाओ, हमारे लिए चाय और पकौड़े बना के लाओ। अब ये मत कहना कि तुमने हमें चाय पीते हुए देखा है। नहीं नहीं ठकुराइन देवी, जब देखा ही नहीं तो काहे कहेंगे। हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं। जाओ। वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
हाँ माँ जी, दिमाग तो हमारा खराब हो गया है। दिमाग ठीक हो जाए उससे पहले आप इस पेपर पे साइन कर दीजिए। अब इतना सोच क्या रही है माँ जी, फटाफट साइन कीजिए। साइन करने के बाद आपकी जमीन सिर्फ आपकी रहेगी, दोबारा हमारी नहीं होने वाली। वैसे तुम हो कौन? सूरत एक होने से सीयत एक नहीं होती। अगर तुम्हारे दिल में इतनी अच्छाई और सच्चाई है तो फिर एक झूठ भी क्यों बोलना? बता दो हमें कि तुम हो कौन? माँ साहिब, इसका नाम जमुनिया है। पेशे से कलाकार है, रामलीला की टोली में काम करती है। इसे हम लेकर आए हैं यहाँ। प्रणाम माँ जी, और जितनी भी हमने गुस्ताखियां की ना उसके लिए माफ कर दीजिएगा हमें। माँ साहब, ये इत्तेफाक उस रात का है जब हमें सुमन ने घर से बाहर निकाल दिया था। शायद भगवान भी सुमन का कोई तोड़ ढूंढ रहा था, इसलिए इसे हमारे पास भेज दिया। उस रात हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तभी हमें रामलीला की टोली में जमुनिया मिल गई। हम तुम्हारे लिए एक रोल लिखने जा रहे हैं, एक किरदार जो तुम्हें असल जिंदगी में करना होगा। और कब, कहाँ, कैसे, वो हम तुम्हें समझा देंगे। और अगर रोल ठीक से निभाया ना तो इतने पैसे मिलेंगे कि तुम अपने कई सपने पूरे कर सकती हो। मिल गई चाबी। और चाबियां हाथ लगते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ये कागजात आए जिन पर आपके दस्तखत होने बहुत जरूरी थे। कागजात निकाल के चाबियां हमने वहीं पर रख दी हैं। तुमने इस घर को बचा लिया। आधी हो गई थी दुखों की, सुख को तो आना ही था। बस अब हमारा दिल कहता है विक्रम। सुखबी, फिर वही सुखनी। तुम जानना चाहती हो तुम इस नाम से क्यों बुलाते? सच्चाई जानना चाहती हो इस नाम की? सुखनी के बारे में? चुलबुल, अरे तुम दोनों यहाँ हो। हम कब से खाने पे इंतजार कर रहे हैं। खाना निकाल के रखा हुआ है, चलो खाना खा लो। चलो बाद में बात कर लेना। हमारी चुलबुल से कुछ नहीं बताएंगे। चुलबुली को सच बताना बहुत जरूरी है। ये शादी नहीं हो सकती। बिना हमारे घर वालों के ये शादी नहीं होगी। सुनो,
हमारे साथ गांव चलो, घर वालों से मिल लो, उसके बाद वहीं पे शादी कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। बेकार में हमें इतना डरा दिया। हमने कब मना किया कि हमें आपके परिवार से नहीं मिलना? अब जब बोलिए हम तब आपके साथ गांव चलने के लिए तैयार हैं। हम अभी बंटी और चमकी को बता कर आते हैं। ये आपने क्या किया विक्रम ठाकुर? आप चाहते उसे वहां ले जाने की बात? हम जो करना चाहते थे वो तो कर ही नहीं पाए। हम चाहते थे चुलबुली को सब कुछ सच बता दें। अरे अगर सच कह नहीं सकते तो कम से कम उसको सच दिखा तो दे। उसको गांव वापस लेकर जाना बहुत जरूरी है। वहां पर हो सकता है उसको अपनी अतीत की कुछ बातें याद आए, हम दोनों के दोनों पाप करने से बच जाए। यहाँ पर माना कि हम पाप करने से बचाएंगे, लेकिन वहां जाकर हमारी चुलबुली की जान को खतरा भी तो हो सकता है। कुछ नहीं होगा उसको, हम हैं उसका ख्याल रखने के लिए। और हम छोड़िए, बहुत सारे लोग हैं वहां पे चुलबुली का ख्याल रखने के लिए। आप समझ नहीं रही हैं। चुलबुली को अगर कल अपने अतीत की सारी बातें याद आ गई तो इस बात को मत भूलिए, जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा नफरत करती है इस समय वो उसके सामने खड़ा है। यह भी संभव है कि कल हमारी और चुलबुली की शादी हुई ना, उसको अगर अतीत की बातें याद आ गई तो आदित्य उसके सामने खड़ा हो जाएगा। तब तो वो वैसे भी इस शादी को ठुकरा देगी। क्या करेगी तब? आप समझने की कोशिश करिए, हम जो कर रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है वो। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ चल सकती हो। नहीं, हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। हमें आप पर पूरा भरोसा, और आपके प्यार पर भी। जो आप कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे। खाना तो आज तूने सुमन ठूस ठूस कर खा लिया। अब जरा अपने शरीर को भी लाड़ कर ले। हे भगवान, कहाँ गए मेरे पैसे, जेवरात और वो कागजात? कौन ले गया? यूं चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सुमन। किसी ना किसी ने तो वो कागजात और जेवरात चुराए हैं। ये सॉरी की सॉरी हवेली तेरे खिलाफ हो गई है। अपना ख्याल रखना बेटा, जहाँ भी रहना खुश रहना बेटा। भगवान तुमको बहुत खुश रखे। आराम से जाना चुलबुली। अब चुलबुली, अपना ख्याल रखना। हाँ अम्मा, सामान रख देते हैं। हाँ अम्मा, दिवाकर वापस आ गया। अब इस बार नहीं छोड़ेंगे साले को। कब से भाग रहे हम तुम्हारे पीछे, और कितना भगाओगे हमें? हम लोग लड़े भी, खून खराबा भी हुआ, और तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से इसे यहाँ से ले जाओगे?